हो गया इसमें। शीतांश शोभित किरीट विराजमानम भालेक्षणानल विशोषित पंचबाणम नागाधिपारिचित भासुर कर्णपूरम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मित्रों, ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत का पाठ चल रहा है लोचन के साथ। कल तक प्रथम उद्योत की 8वीं कारिका पर विचार हुआ था। प्रतीयमान अर्थ का स्वरूप और उसके सद्भाव के साधक समस्त प्रमाणों को आचार्य प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अनंतर आचार्य उसके प्राधान्य से संबंधित जो भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों को 8वीं कारिका से प्रस्तुत करते हैं और 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं कारिका तक और उसके बाद 11वीं और 12वीं कारिका में आचार्य बतलाते हैं कि कैसे इसका प्राधान्य लुप्त नहीं होता, अर्थात इसका प्राधान्य कैसे कविता में बना रहता है। तो इस पक्ष पर विचार करते हैं हम। कल हमने इस कारिका का 8वीं कारिका का अर्थ देखा था। 8वीं कारिका है सोर्थस तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नत प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। इस कारिका पर विचार चल रहा था। इस कारिका का अर्थ हम देख चुके थे और इसकी वृत्ति पर भी हमने विचार कर लिया था। तो वृत्ति में विचार करते समय हमने देखा कि व्यंग्योर्थः तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी कश्चन शब्दः शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रम तावेव शब्दार्थो महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ। फिर आचार्य कहते हैं कि व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एव सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्वलाभो महाकवीनाम न वाच्यवाचक रचना मात्रेण। वाच्यवाचक रचना मात्र का तात्पर्य है कि अनुप्रासादीनाम प्रयोग मात्रेण स्वच्छंदोच्छल गच्छदच्छकुच्छातेतराम बुच्छटा, ये सब इस प्रकार की जो रचनाएं हैं इसमें अनुप्रास का विधान तो है और दूसरा तात्पर्य है कि वाच्यवाचक अर्थात संकेतितार्थ मात्र की प्रतीति कराने से महाकवित्व की प्राप्ति नहीं होती। वाच्यवाचक रचना का तात्पर्य है संकेतितार्थ की प्रतीति। तो कहा महाकवित्व लाभ किससे होता है? तो व्यंज्य व्यंजकाभ्याम एव, और व्यंज्य व्यंजक भी कैसे होने चाहिए? सुप्रयुक्ताभ्याम, अर्थात उनका कविता में विधान करने की योग्यता कवि में होना चाहिए। उससे महाकवित्व लाभ हो महाकवि नाम, महाकवियों को महाकवित्व का लाभ होता है। ये आचार्य ने इस कारिका में बताया। और इसमें जो शब्द हमें जिस पर विचार करना है वो शब्द है प्रत्यभिज्ञा शब्द। जैसे इसके पहले वाली कारिका में प्रगीत और अप्रगीत शब्द पर हमने कल विचार किया था कि अप्रगीत का अर्थ क्या है और प्रगीत का अर्थ क्या है, वैसे ही इस कारिका में प्रत्यभिज्ञा शब्द पर हमें विचार करना है। तो प्रत्यभिज्ञा के विषय में आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में विस्तार के साथ विचार किया है। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान शब्द आप जानते ही हैं, जानाति इति ज्ञः, और इसमें प्रति और अभि उपसर्ग लगा दीजिए तो बन जाएगा प्रत्यभिज्ञः। और प्रत्यभिज्ञेयौ, प्रत्यभिज्ञातुम योग्यौ इति प्रत्यभिज्ञेयौ। प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ होता है वस्तुतः पहचान, और प्रत्यभिज्ञा शब्द शैव शास्त्र का बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है। शैव शास्त्र में उसके संपूर्ण वाङ्मय पर जब विचार किया जाता है तो उसके 3 खंड हैं। एक तो आगम शास्त्र, दूसरा स्पंद शास्त्र और तीसरा प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। तो आगम शास्त्र के प्रवर्तक साक्षात शिव, जो परमेश्वर आदि देवता माने जाते हैं, उन्हीं से आगम शास्त्र ऋषियों को प्राप्त हुआ और ऋषियों से उनकी शिष्य परंपरा को प्राप्त हुआ, परवर्ती युग में प्रतिष्ठित होता है। दूसरा है स्पंद शास्त्र। स्पंद शास्त्र को शैव शास्त्र का में साधना पक्ष प्रतिष्ठित है। स्पंद शास्त्र में शैव शास्त्र का साधना पक्ष प्रतिष्ठित है।
इसका मुख्य ग्रंथ है स्पंदकारिका। स्पंदकारिका के रचयिता माने जाते हैं उत्पल वैष्णव अथवा भट्टकल्लट। और तीसरा है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। तो प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में शैव शास्त्र का दर्शन पक्ष प्रतिष्ठित माना जाता है, शैव सिद्धांत का। और इसका मुख्य ग्रंथ है आचार्य सोमानंद की शिव दृष्टि। और उसी शिव दृष्टि से परवर्ती ग्रंथों की रचना हुई। और सोमानंद के ही शिष्य थे आचार्य उत्पल देव, और उत्पल देव ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ग्रंथ की रचना की। और उत्पल देव के ही शिष्य थे आचार्य अभिनवगुप्त, और आचार्य अभिनवगुप्त ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी ग्रंथ की रचना की, जो ईश्वर प्रत्यभिज्ञा पर ही व्याख्यान है। और इसी परंपरा में आगे आचार्य क्षेमराज हुए, जिन्होंने प्रत्यभिज्ञा हृदयम ग्रंथ की रचना की। और आचार्य अभिनवगुप्त ने 12 खंडों में तंत्रालोक की रचना की। तो ये शैव शास्त्र या शैव दर्शन या शैव सिद्धांत का जो वाङ्मय है, उस वाङ्मय पे विचार करते हुए हम जब देखते हैं तो इसमें प्रत्यभिज्ञा शास्त्र इसके दर्शन पक्ष का एक प्रतिष्ठापक सिद्धांत है, शास्त्र है। तो प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ होता है पहचान। तो प्रत्यभिज्ञान, यहां पर जो प्रत्यभिज्ञा है उस प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पुनः पुनः अनुसंधान। ज्ञात वस्तु के ज्ञान को ही प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है। ज्ञात वस्तु का जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है। लेकिन यहाँ आचार्य ने जिस प्रत्यभिज्ञा पर की ओर संकेत किया है वह प्रत्यभिज्ञा है ज्ञात वस्तु का पुनः पुनः ज्ञान। और वो ज्ञान भी कैसा होगा? वो ज्ञान होगा विशेष रूप से अनुसंधानात्मक। ये सब अर्थ इससे विदित होते हैं। और प्रत्यभिज्ञा में जो कृत्य प्रत्यय है उसके दो अर्थ हैं। एक तो अर्हार्थे कृत्य है और दूसरा है नियोगार्थे कृत्य है। अर्हार्थ में जब हम इसको कृत्य करेंगे तो ये सहृदयों के पक्ष में लगेगा, अर्थात सहृदयों को व्यंग्य व्यंजक को समझने के प्रति प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है। सहृदय व्यंग्य व्यंजक रूप अर्थ की प्राप्ति से ही चमत्कार का अनुभव करते हैं। वे ही उसको महाकवि के शब्दार्थ समझकर उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और जब नियोगार्थ में होगा तो उसमें कवि के शिक्षा क्रम की ओर यह संकेत करेगा और कवि को उस व्यंग्य व्यंजक की अभिव्यक्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। तो कवि को इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए कि वह व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से सहृदय के चित्र को चमत्कृत कर सके। इसीलिए नीचे कहा है व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एवं सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो महाकवीनाम न वाच्य वाचक रचना मात्रेण। अब देखिए, आचार्य लोचन में अभिनवगुप्त पादाचार्य कहते हैं कि एवमिति, इस कारिका की शुरुआत में जो वृत्ति है उस वृत्ति में आचार्य ने कहा था एवं वाच्य व्यतिरेकणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य। तो वाच्य से भिन्न व्यंग्यार्थ की उपस्थिति को प्रतिपादित करके, तो कैसे? तो उसके लिए आचार्य ने कहा एवमिति स्वरूप भेदेन भिन्न सामग्री गेयत्वेन चेत्यर्थः। स्वरूप भेद से, स्वरूप भेद से प्रतीयमानम पुनरन्यदेव के अंतर्गत आप जान चुके हैं। और भिन्न सामग्री वेद्यत्वेन, भिन्न सामग्री वेद्यत्वेन का अर्थ शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण वेद्यते विद्यते सद काव्यार्थ तत्वज्ञेरेव केवलम। तो इस रूप में वाच्य से भिन्न व्यंग्यार्थ की उपस्थिति का प्रतिपादन करके प्राधान्यम तस्यैव, उसी का प्राधान्य होता है कविता में, अर्थात वही प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है कविता में। इसको आचार्य ने इस कारिका में दिखाया है। इसमें जो प्रत्यभिज्ञा शब्द है उस पर विचार करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं प्रत्यभिज्ञयो इति अर्हार्थे कृत्यः सर्वो हि तथा यतते इति यता प्राधान्ये लोकसिद्धत्वं प्रमाणमुक्तम्। सर्वो हि तथा यतते, सर्व शब्द से तात्पर्य है यहाँ पर लोक।
तो लोके सर्वे जनाः तया सर्वो ही लोकः तथा यतते, संपूर्ण विश्व संपूर्ण संसार तथा यतते उस प्रकार से प्रयत्न करता है। अर्थात लोक की जो प्रवृत्ति होती है वो लोक की प्रवृत्ति व्यंग्य व्यंजक का लाभ करने के प्रति ही होती है। कविता में यदि आप व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से किसी अर्थ को प्रतिपादित करते हैं तो लोक उसको अधिक सुनना पसंद करेगा वाच्यवाचक की अपेक्षा। तो सर्वो ही लोकत तथा यतते इति यता अर्थात इतने मात्र से प्राधान्ये लोक सिद्धत्वम प्रमाणम उक्तम। तो प्राधान्य से तात्पर्य कस्य प्राधान्य, व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्य। कविता में व्यंग्य व्यंजक की प्रधानता में लोक सिद्धत्वम प्रमाणम उक्तम, लोक सिद्ध प्रमाण यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत किया है। अर्थात लोक की दृष्टि से विचार करने पर हम प्राप्त करते हैं कि संपूर्ण संसार व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से ही चमत्कृत होता हुआ दिखलाई देता है, अथवा संसार में लोग व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से ही अर्थ की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त होते हुए दिखलाई देते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि सहृदयों के द्वारा महाकवि के शब्दार्थ पहचाने जाते हैं। कैसे? व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से। जो सहृदय हैं वो महाकवि के शब्दार्थों को पहचानते हैं, लेकिन कैसे पहचानते हैं? वो प्रत्यभिज्ञेय होते हैं। संसार में जितने भी सहृदय हैं वे महाकवि के शब्दार्थों को पहचानते हैं, वे उनके लिए प्रत्यभिज्ञेय होते हैं। किस माध्यम से? तो व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोक है वो कभी भी अप्रधान के प्रति प्रवृत्त होता हुआ नहीं दिखाई देता, वो हमेशा प्रवृत्त होता हुआ दिखलाई देता है प्रधान के प्रति ही। तो अप्रधान के लिए लोक प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए लोक सिद्ध प्रमाण है कि तथावित अर्थात व्यंग्य व्यंजक रूपी अर्थ ही कविता में प्रधान होता है। तो तथावित अर्थात व्यंग्य व्यंजक रूपी जो अर्थ है उसी का कविता में प्राधान्य होता है, यह लोक से भी सिद्ध हो जाता है। तो ये सब बातें इससे निकलती थी। अर्हार्थे कृत्य प्रत्यय जब हम स्वीकार करते हैं तो सहृदयों की दृष्टि से कि सहृदय अर्ह अर्थात योग्य मानता है किसको? उसी अर्थ को योग्य मानता है, उसी अर्थ के प्रति अपनी प्रवृत्ति दिखलाई देता है जो अर्थ व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से उपलब्ध होता है या व्यंग्य व्यंजक रूप से उसके सम्मुख उपस्थित होता है। तो लोक सिद्ध प्रमाण है किसकी प्रधानता में? प्रतिमान अर्थ की प्रधानता में। दूसरा है नियोगार्थेन कृत्येन शिक्षाक्रमः उक्तः, अर्थात कवि को उस प्रतीयमान अर्थ का प्रत्यभिज्ञान करना चाहिए। ये नियोगार्थ में कृत्य प्रत्यय यदि लगाएंगे तो कवेः शिक्षाक्रमः उक्तः। तो नियोगार्थ में कृत्य प्रत्यय करने पर कवेः शिक्षाक्रमः अर्थात तस्यार्थस्य अभिव्यंजनाय कवेः तावत् प्रयत्न स्यात्। कवि उस अर्थ को अर्थात प्रतीयमान अर्थ को प्रस्तुत करने के प्रति प्रयत्नशील होता हुआ दिखलाई दे। ये यहाँ पर आचार्य ने कवि की दृष्टि से प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ किया है। ठीक है, तो कवि को उस प्रतिमान अर्थ की अभिव्यंजना में समर्थ शब्दार्थ का ज्ञान करने के प्रति यत्नशील होना चाहिए। तो प्रतिमान अर्थ की अभिव्यंजना में समर्थ शब्दार्थ का ज्ञान करने के प्रति जो कवि प्रवृत्त होता है वही कवि वस्तुतः महाकवि कहलाता है। ये इसका अर्थ हुआ प्रत्यभिज्ञार्थ का। तौ शब्दार्थो महाकवि, वे ही महाकवि के शब्दार्थ होते हैं और उन्हीं से वह महाकवित्व की प्राप्ति करता है। इसके बाद आचार्य कहते हैं प्रत्यभिज्ञेय शब्देन इदमाह। प्रत्यभिज्ञेय शब्द से आचार्य कहते हैं कि काव्यम तु जातु जायेत कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य जो है वो कस्यचित् प्रतिभावतः जायेत, विधिलिंग लकार है।
जनि प्रादुर्भावे धातु, और जातु मतलब कदाचित। तो काव्यम तो जातु जायेत कस्यचित् प्रतिभावतः, काव्य उत्पन्न होता है, लेकिन किससे उत्पन्न होता है? प्रतिभावान कवि से उत्पन्न होता है। प्रतिभावतः कस्यचित् काव्यम तु जातु जायेत, उत्पन्न होता है, अर्थात प्रतिभा उसमें अपेक्षित है, और प्रतिभा यदि उसमें होगी तो वह प्रतिभानर्थ के अभिव्यंजक शब्दार्थों को समझ सकेगा, और प्रतिभानर्थ के अभिव्यंजक शब्दार्थों को यदि वो अपनाएगा तो लोक की रुचि भी उसकी कविता को पढ़ने के प्रति होगी, क्योंकि लोक भी समझता है, जानता है कि वस्तुतः कविता के माध्यम से चमत्कार की उपलब्धि कैसे होती है, तो लोक भी उसको पहचानता है। इसीलिए कहा इति नयेन यद्यपि स्वयं अस्य एतत् परिस्फुरति तथापि इदमित्थमिति विशेषतो निरूप्यमाणे सहस्रशाखी भवति। तो कविता स्वयं अस्य एतत् परिस्फुरति, यह जो काव्य है एतत् काव्यम, वो स्वयं ही प्रतिभावान कवि की कविता में, प्रतिभावान कवि की प्रतिभा में परिस्फुरित होता है, प्रकाशित होता है। तथापि इदम इत्थम इति, इस प्रकार से हम काव्य रचना कर रहे हैं, इस प्रकार से काव्य रचना करता हुआ कवि विशेषतो निरूप्यमाणे, विशेष रूप से उन काव्यों का निरूपण करते हुए सहस्र शाखी भवति, अर्थात सहस्र शाखाओं में विभक्त हो जाता है, अर्थात अनेक प्रकार की कविता और काव्यों की रचना की जाती है। तो कविता तो स्वाभाविक रूप से प्रतिभावान कवि की में उत्पन्न होती है, परिस्फुरति, परिस्फुरति मतलब प्रकाशित होती है। ऐसा होते हुए भी इदम इत्थम इति विशेषतो निरूप्यमाणे सहस्र शाखी भवति। इसके बाद कहा यथोक्तम अस्मत् परम गुरुभिः श्रीमत् उत्पल पादैः। तो उत्पलाचार्य उत्पल देव ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ग्रंथ की रचना की थी, और उन्होंने एक श्लोक लिखा। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है जो आचार्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए इसको, तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्व्यास्थितोऽप्यन्तिके कांतो लोक समान एवं अपरिज्ञातो न रंतुम क्षमः लोकस्यैष तथा नवेक्षित गुण स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवालम निज वैभवाय तदीयम तत्प्रत्यभिज्ञोदिता। देखिए परिज्ञातः और तत्प्रत्यभिज्ञोदिता, ठीक है, ये दो शब्द हैं। देखिए किसी नायिका का वर्णन है, किसी नायिका, कोई नायिका किसी अदृष्ट नायक के प्रति आकर्षित होकर उसकी कामना करती है, और तैस्तैः उपयाचितैः तन्व्याः तैस्तैः उपयाचितैः अंतिके स्थितः कांतः, कोई कांत, कोई मनोहर प्रियतम, तैस्तैः उपायैः उपयाचितैः उन उपायों के द्वारा, अर्थात पत्र लेखन इत्यादि अनेक उपायों के माध्यम से, संदेश प्रेषण इत्यादि अनेक उपायों के माध्यम से, अंतिके उपनत स्थितः तन्व्याः अंतिके, तन्वी के समीप, मनोहर नायिका के समीप यदि वो नायक पहुंच जाता है और खड़ा हो जाता है, तो वह जो कांत है, वह जो उसका प्रियतम है, जिसकी वो अनेक उपायों के माध्यम से काल्पनिक रूप से याचना करती रही थी, यदि वो वास्तविक रूप से उसके समीप उपस्थित हो जाता है तो भी वो होता कैसा है? लोक समान एव, जैसे अन्य साधारण पुरुष हैं वैसे ही अन्य साधारण पुरुषों के समान वह होता है। क्यों? क्योंकि अपरिज्ञात है, उसने केवल कल्पना में उसके दर्शन किए थे, वास्तविक रूप से वो उसके स्वभाव को नहीं जानती। तो ऐश कांत यदि अंत के स्थित कांत उपनतः अंते स्थित कांत, यदि उसके समीप पहुंच भी जाता है, और ऐसा कांत जिसको वो अनेक उपायों से प्राप्त करने का यत्न करती रही, वो किसी प्रकार से यदि उसके समान पहुंच भी जाता है तो वो नायिका उसके प्रति आकर्षित नहीं होती,
वह कांत उस नायिका के लिए लोक समान एव, लोकः जैसे लोक जैसे सामान्य व्यक्ति है उसके समान ही वह होता है, उसके प्रति वो कोई आकर्षण नहीं दिखाई देती। क्यों? एवं क्योंकि अपरिज्ञातः, कांतो लोक समान एवं अपरिज्ञातो नरंतुम छवः, और वो अपरिज्ञात है। अपरिज्ञात अर्थात वो उसको उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं जानती, वो उससे परिचित नहीं है, ही इज नॉट एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड। इसलिए नरंतुम क्षमः, नायिकया रंतुम न क्षमः, नायिका उसके साथ रमण करने में समर्थ नहीं होती, अर्थात उसके प्रति अपने आकर्षण को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने में समर्थ नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से तो उसने दिखाया, और अप्रत्यक्ष रूप से जब उसने दिखाया तो वह उपस्थित हो गया तो वह उसके लिए लोक समान ही होता है। क्यों? क्योंकि अपरिज्ञातः, वह उससे वस्तुतः परिचित नहीं है। पर ऐसी स्थिति में नायिका उससे रमण करने में समर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शब्द और अर्थ वही हैं लोक में, लेकिन यदि कवि उन शब्द और अर्थ के रहस्यों को समझ लेता है, परिज्ञान कर लेता है, उनकी प्रतिभिज्ञा कर लेता है, तो उन्हीं सामान्य शब्द और अर्थों के माध्यम से कवि सहृदय के चित्त में चमत्कार को उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। तो शब्द और अर्थ की आपने खूब उपासना की, वाच्य और वाचक में सब में आपने खूब परिश्रम किया, उनको सिद्ध कर लिया, लेकिन उसके तत्वार्थ को यदि आप नहीं जानते हैं, काव्यार्थ तत्वज्ञ यदि आप नहीं हैं, तो काव्यार्थ तत्वज्ञ न होने के कारण उन शब्दार्थों का ज्ञान होते हुए भी आप सहृदय के चित्त में चमत्कार को उत्पन्न करने योग्य कविता की रचना में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए उन शब्द और अर्थों का परिज्ञान करना चाहिए जो शब्द और अर्थ व्यंग्य व्यंजक के माध्यम से सहृदय के चित्त में चमत्कार को उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। तो इस दृष्टांत के माध्यम से कवि ने कहा, तो एक तो ये लोक का दृष्टांत दिया इसमें पूर्वार्ध में कि याचना तो की हमने प्रियतम की, प्रियतम उपस्थित भी हो गया, लेकिन चूंकि वो परिज्ञात नहीं था, उसके स्वभाव से हम परिचित नहीं थे, तो अतः उसके साथ हम रमण नहीं कर सके, और रमण करके हम जो आनंद है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये नायिका का पक्ष है। उत्तरार्ध में इसी में आचार्य ने जो आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हुए पुनः दूसरा दृष्टांत दिया है कि लोकस्यैष तथा नवेक्षित गुण स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवालम निज वैभवाय तदियम तत्प्रत्यभिज्ञोदिता। देखिए, विश्वेश्वरः, विश्वेश्वर मतलब परमेश्वर, वो क्या है? आत्मा के रूप के अंदर प्रतिष्ठित है। विश्वेश्वरः स्वात्मापि विश्वेश्वरः, लोकस्य कृते, लोक के लिए, एष स्वात्मापि विश्वेश्वरः, तथा, तथा मतलब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वह नायिका उस नायक से, वह नायक उस नायिका को अपरिज्ञात है, अर्थात नायिका उस नायक के स्वरूप को नहीं जानती, इसलिए उसके उपस्थित होने पर भी उसके प्रति अपने आकर्षण को अभिव्यक्त करने में, प्रकाशित करने में वो संकोच करती है, हिम्मत नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती। इसी प्रकार से तथा एवं प्रकारेण अनवेक्षित गुणः विश्वेश्वरः स्वात्मापि, स्वस्य आत्मा इति स्वात्मा, अर्थात ईश्वर आत्मा से अभिन्न होकर भी अपना विशेष रूप से प्रतिभिज्ञान जब तक नहीं किया जाता उस ईश्वर का, तब तक वह अपने स्वरूप को, अपने वैभव को, जो आत्मा है, उसके सम्मुख प्रकाशित नहीं करता। तो आपको भी, आपके अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर प्रतिष्ठित है, लेकिन आपको भी उस ईश्वर को पहचानने के लिए उसका प्रतिभिज्ञान करना पड़ता है।
उसके गुणों को जानकर उसकी आराधना करनी पड़ती है। और जब तक आप उसका की आराधना नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते, वह जो ईश्वर है वो निज वैभवाय अलम न, अपने वैभव को प्रकाशित करने में वह समर्थ नहीं होता, अर्थात ईश्वर भी अपने वैभव को प्रकाशित नहीं करता। तो एष तथा अर्थात तेन प्रकारेण लोकस्य कृते स्वात्मापि एष अनवेक्षित गुणः विश्वेश्वरः। स्वात्मापि अर्थात जीव के अंदर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाला जो विश्वेश्वर है, यदि वह अनवेक्षित गुणः, यदि आत्मा उसके गुणों को नहीं समझता है, न अवेक्षिताः गुणाः यस्य स इति अनवेक्षित गुणः, यदि आत्मा उसके वैभव को, उसके ऐश्वर्य को, उसके सामर्थ्य को, उसकी योग्यता को नहीं समझता है, उसकी प्राप्ति के लिए उपासना नहीं करता है, यत्नशील नहीं होता है, तो तत इयम निज वैभवाय अलम न ईश्वरस्य तत्प्रत्यभिज्ञोदिता, ईश्वरस्य तत्प्रत्यभिज्ञोदिता निज वैभवाय अलम न। तो ईश्वर की पहचान से उत्पन्न होने वाला जो उसका ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त करने में लोक समर्थ नहीं होता। तो चाहे ईश्वर के विषय में देखें, चाहे लोक के विषय में देखें, बिना पहचान के, बिना परिज्ञान के, बिना प्रतिभिज्ञा के आप किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होते। इसीलिए महाकवित्व की यदि आपको प्राप्त करनी है, महाकवित्व का लाभ यदि आपको प्राप्त करना है, तो आपको भी उस महाकवित्व की सिद्धि के लिए अपेक्षित उन शब्दार्थों का ज्ञान करना होगा। उन शब्दार्थों का ज्ञान यदि आप नहीं करते हैं तो आपको महाकवित्व की सिद्धि नहीं होगी। ये आचार्य ने यहाँ पर कहा। तो तेन ज्ञातस्यापि विशेषतो निरूपणम अनुसंधानात्मकम अत्र प्रत्यभिज्ञानम, ये अंत में प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ किया है। तो प्रत्यभिज्ञा शब्द इस कारिका का प्रधान शब्द है। तो इसीलिए आचार्य ने कहा तेन ज्ञातस्यापि विशेषतो निरूपणम, ठीक है आप जानते हैं, तो ज्ञातस्यापि पदार्थस्य विशेषतः निरूपणम अनुसंधानात्मकम विशेषतः निरूपणम, तो विशेषतः अनुसंधानात्मकम निरूपणम। तो इन शब्दों को तो सभी लोग जानते हैं, सभी व्याकरण जानते हैं, सभी शब्दार्थों का परिज्ञान कर सकते हैं, करते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन महाकवित्व की सिद्धि के लिए हमें उन शब्दार्थों का विशेष रूप से निरूपण करना पड़ेगा, उनका विशेष रूप से परिज्ञान करना पड़ेगा, प्रतिभिज्ञान करना पड़ेगा। ऐसा होने पर ही उन शब्दों का प्रत्यभिज्ञान होगा, और उन शब्दों का प्रत्यभिज्ञान होने पर ही महाकवित्व की प्राप्ति होगी। तो तेन ज्ञातस्यापि विशेषतो निरूपणम अनुसंधानात्मकम अत्र अर्थात काव्य क्षेत्रे कवितायाः विषये प्रत्यभिज्ञानम, अस्याम कारिकायाम प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, तो अनुसंधानात्मकम निरूपणम, विशेषतः अनुसंधानात्मकम निरूपणम, न तो तदेव इदम इति एतावन मात्रम, तदेव इदम, यह वही है, सोहम, मैं वही हूं, ठीक जान लिया, लेकिन सह कौन है और अहम कौन है, इसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसको जब तक आप नहीं पहचानते तब तक इससे होने वाला जो आनंद है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो न तो तत एव इदम इति एतावन मात्रम, तत एव इदम, तत एव इदम, इदम अर्थात यह जो जीव है, यह जीव वह परब्रह्म परमेश्वर ही है, इतने मात्र से आपको महाकवित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात ये वे ही शब्दार्थ हैं, इतने मात्र का ज्ञान करने से आपको महाकवित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाकवित्व की प्राप्ति करने के लिए आपको उन शब्दार्थों का विशेष रूप से प्रत्यभिज्ञान करना पड़ेगा, कि अर्थात वे शब्दार्थ जो अपेक्षित है सहृदय के लिए चमत्कारकारी अर्थ, उसकी अभिव्यंजना में समर्थ हो।
और ये दो दृष्टांत दे दिए, एक नायिका विषयक दृष्टांत दे दिया और दूसरा आचार्य ने जो इसो अध्यात्म विषयक दृष्टांत दे दिया। इसके बाद आचार्य कहते एवं व्यंग्यस्यार्थस्य व्यंजकस्य शब्दस्य च प्राधान्यम वदता व्यंग्य व्यंजक भावस्यापि प्राधान्यम मुक्तमिति ध्वनति। तो व्यंग्यस्य अर्थस्य व्यंजकस्य शब्दस्य च प्राधान्यम वदता, व्यंग्य व्यंजकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो, ये कहा था आचार्य ने। तो व्यंग्य अर्थ और व्यंजक शब्द के प्राधान्य को बताते हुए आचार्य ने व्यंग्य व्यंजक भावस्यापि प्राधान्यम उक्तम, तो व्यंग्य व्यंजक भाव जो है उसका भी प्राधान्य बतलाया है। इसीलिए व्यंग्य व्यंजक भाव मतलब आपका ध्वनन व्यापार, इसीलिए ध्वनतीति ध्वन्यते इति ध्वननमिति तृतयमपि उपपन्नम इत्युक्तम। देखिए 5 अर्थ किए हैं इन्होंने ध्वनि के। तो ध्वनतीति ध्वनि वाचक शब्द ध्वनि, ध्वनतीति वाच्योर्थ ध्वनि, ध्वन्यते इति व्यंग्योर्थ ध्वनि, ध्वननमिति व्यापारः ध्वनि, व्यंजना व्यापारः ध्वनि, और ध्वन्यते अस्मिन्निति काव्यम ध्वनि। ये 5 अर्थ इन्होंने किए हैं। तो ध्वनति के 2 अर्थ हैं, ध्वन्यते के 2 अर्थ हैं और ध्वन्नम का 1 अर्थ है। तो ध्वनतीति वाचक शब्द ध्वनि और ध्वनतीति वाच्योर्थ ध्वनि और ध्वन्यते इति व्यंग्योर्थ ध्वनि, ध्वननमिति व्यंजना व्यापारः ध्वनि और ध्वन्यते अस्मिन्निति एतत्, ये सब जिस समूह में रहते हैं, शब्दार्थ समूह में रहते हैं, उस काव्य को भी ध्वनि कहा जाता है। लेकिन यहाँ 3 माना, ध्वनति ध्वन्यते ध्वननम। तो ध्वनति व्यंजक शब्द ध्वनि और ध्वन्यते इति व्यंग्यार्थः ध्वनि और ध्वननमिति व्यंग्य व्यंजक भाव ध्वनि तृतयमपि उपपन्नम इत्युक्तम। तो ये तीनों ही यहाँ पर अर्थ उपपन्न हो जाते हैं। लेकिन जो 5 अर्थ निकलते हैं वो आचार्य ने इसकी जो 13वीं कारिका है, उस 13वीं कारिका की वृत्ति में, 13वीं कारिका के लोचन में आचार्य ने इसको बतलाया है। जो ध्वनि सामान्य का लक्षण जिसमें प्रस्तुत किया गया है, उसकी 13वीं कारिका की जो लोचन का अंत है उसमें आप देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। स इति अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा, अर्थोपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोप्येवं ध्वनतीति व्यंग्यो वा ध्वन्यते इति व्यापारो वा शब्दार्थयोर ध्वननमिति कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्य रूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम। 13वीं कारिका के लोचन में आप देखें। अब इसके बाद ये 8वीं कारिका की व्याख्या यहाँ तक समाप्त होगी। तो 8वीं कारिका में जो प्रत्यभिज्ञा शब्द है, उस प्रत्यभिज्ञा शब्द के आधार पर आचार्य ने प्राधान्य सिद्ध किया है प्रतीयमान अर्थ का लोक की दृष्टि से, और लोक में सहृदय कवि भी आता है और सहृदय सामाजिक भी आता है। तो सहृदय कवि भी व्यंग्य व्यंजक के प्रति आकर्षित होकर कविता की प्रशंसा करता हुआ दिखलाई देता है। उसकी कामना होती है, वो पहचानता है, वो प्रतिविज्ञान करता है किसका? व्यंग्य व्यंजक की अभिव्यंजना के योग्य शब्दों का। और कवि को भी प्रतिविज्ञान करना चाहिए, इसलिए अर्हार्थे कृत्यः और नियोगार्थे कृत्यः इति प्रतिविज्ञा शब्दे आचार्य ने स्वीकृत। और कवि को भी अपनी शक्ति लगा देना चाहिए उस व्यंग्य व्यंजक की अभिव्यंजना में समर्थ शब्दार्थ के ज्ञान में। अब इसके बाद आचार्य विचार करते हुए कहते हैं कि आपने एक पूर्व पक्ष खड़ा किया कि आपने प्राधान्य माना किसका? व्यंग्य व्यंजक का। तो आप व्यंग्य व्यंजक का प्राधान्य मानते हैं तो प्रधान तो हुआ वाच्यवाचक, क्योंकि वो पहले आता है। तो वाच्यवाचक जब पहले आया तो प्राधान्य उसका होगा जो पहले उपस्थित हुआ, कि प्राधान्य उसका होगा जो बाद में उपस्थित हुआ? प्रथमोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है। तो यही एक पूर्व पक्ष खड़ा हुआ। तो उसका समाधान करने के लिए आचार्य ने 9वीं और 10वीं कारिका प्रस्तुत की है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन सब कारिकाओं में इसी बात का विचार किया है विभिन्न दृष्टियों से। तो देखिए, पूर्व पक्ष आचार्य बोलते हैं लोचन में, ननु प्रथमोपादीयमानत्वाद् वाच्यवाचक तद्भावस्यैव प्राधान्यम।
इति आशंक्य उपायानामेव प्रथमम् उपादानं भवतीत्यभिप्रायेण विरुद्धोऽयं प्राधान्ये साध्ये हेतुरिति दर्शयति इदानीम् इत्यादिना। देखिए, आचार्य ने कहा कि प्रथमोपादीयमानत्वात्, प्रथम उपादान किसका हम करते हैं? प्रथम उपादान हम करते हैं वाच्यवाचक का, और तद्भाव का अर्थ है उसके व्यापार का, अर्थात अभिधा व्यापार का। तो वाच्य, वाचक और तद्भावस्यैव, तद्भावस्यैव अर्थात भाव शब्द का अर्थ है यहाँ पर व्यापार। तो वाच्यवाचक का जो व्यापार हुआ वो हुआ अभिधा व्यापार। इसलिए प्राधान्यम तस्यैव, प्राधान्यम कस्य? प्रथमो पादीयमानत्वात् वाच्यवाचक तद्भावस्यैव। वाच्य, वाच्यार्थ, वाचक शब्द और उनका व्यापार जो अभिधा व्यापार है। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके उपायानामेव प्रथमम् उपादानं भवति इत्यभिप्रायेण, हमेशा संसार में साध्य तक पहुंचने के पहले आप साधन की अपेक्षा करते हैं। उपाय और उपेय, उपाय का अर्थ है साधन और उपेय का अर्थ है साध्य। तो किसी साध्य तक पहुंचने के लिए आप पहले किसको लेते हैं? आप पहले उपाय को ही लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप सीधे साध्य तक पहुंच गए। तो प्रथमम उपादानम भवति उपायानामेव, उपायों का ही प्रथम उपादान होता है। और व्यंग्य व्यंजक तक पहुंचने के लिए वाच्यवाचक उपाय हैं, साधन हैं। तो साधन होने के कारण वे प्रधान हो गए। तो उपायानामेव प्रथमम् उपादानं भवतीत्यभिप्रायेण, इस अभिप्राय से विरुद्धोऽयं प्राधान्ये साध्ये हेतुरिति। तो प्राधान्य की सिद्धि में यह जो हेतु आप दे रहे हैं, यह हेतु क्या हो जाएगा? विरुद्ध हो जाएगा। अर्थात व्यंग्य व्यंजक के प्राधान्य को सिद्ध न करके व्यंग्य व्यंजक के अप्राधान्य को ही सिद्ध करेगा। तो प्रथमोपादीयमानत्वं हेतु विरुद्धः, किसमें विरुद्ध हो जाएगा? व्यंग्यार्थस्य अप्राधान्य साधकः न पुनः प्राधान्य साधकः। यदि आप प्रथमोपादीयमान को, यदि प्रथम उपादीयमान होने के कारण यदि आप व्यंग्य व्यंजक को प्रधान मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो प्रथम उपादीयमान होता है वाच्यवाचक। तो प्रथमोपादीयमानत्वम हेतु, जो कि व्यंग्य व्यंजक की प्रधानता के लिए स्वीकार किया गया था, वह विरुद्ध हो जाएगा। अर्थात जिस साध्य की प्राधान्य रूपी, जिस साध्य की सिद्धि के लिए अपनाया गया था व्यंग्य व्यंजक में, उस प्राधान्य रूपी साध्य की सिद्धि न करके उसमें अप्राधान्य को ही सिद्ध कर देगा। क्यों? वहां पर तो प्रथम उपादीयमान है वाच्यवाचक। तो प्रथम उपादीयमान होने के कारण वाच्यवाचक ही प्रधान सिद्ध हो जाएगा, व्यंग्य व्यंजक प्रधान सिद्ध नहीं हो सकता। इस तर्क को पकड़ लीजिए, ये पूर्व पक्ष है। तो वाच्यवाचकावेव प्रथम उपादीयेते न व्यंग्य व्यंजकौ, अतएव वाच्यवाचकयोः एवं च अभिधा व्यापारस्यैव प्राधान्यम न पुनः व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्यम। तो इसका खंडन करने के लिए आचार्य ने इदानीम इत्यादिना, इदानीम व्यंग्य व्यंजकयोः, इस के माध्यम से आचार्य ने यहाँ पर एक कारिका प्रस्तुत की है, कारिका संख्या 9। इदानीं व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्येपि यद् वाच्यवाचकावेव प्रथमम् उपादते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह। ठीक है, व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्येपि यद् वाच्यवाचकम् उपादते। लेकिन यहाँ पर लोक में ठीक है, आप साधन और साध्य की दृष्टि से साधन को प्रधान मान सकते हैं, क्योंकि साधन का प्रधान प्रथम उपादान किया गया है। लेकिन साधन भी प्रधान कब होगा? जब वो साध्य की सिद्धि में सहायक हो। उपाय भी आपके लिए उपयुक्त कब होगा? जब वो उपेय तक आपको पहुंचाए। यदि वो उपेय तक आपको नहीं पहुंचाता है तो उस उपाय का लाभ क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्येपि, व्यंग्य व्यंजक का प्राधान्य होते हुए भी यद वाच्यवाचकौ एव प्रथमम उपादते, वाच्यवाचक का ही हम जो प्रथम उपादान करते हैं, प्रथम उपादते
कवयः कवयः प्रथम उपायते तदपि युक्तमेव, ऐसा कहना भी उचित है। क्यों? आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाच्ये तदादृतः। देखिए इसमें तदुपायतया, तद्वत्, तद 3 बार तद आया है, तदुपायतया, तद्वत् और तदादृतः, इन सबको पकड़ना है। इन्होंने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया आचार्य ने कि आलोकार्थी जनः, एकदम अंत में आया है पूर्वार्ध के, जनः, आलोकः प्रकाशः, आलोकस्य अर्थी अर्थात् याचकः, अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति अर्थः, और अर्थः अस्यास्ति इति अर्थी। तो आलोकः एव अर्थः अस्यास्ति इति आलोकार्थी, अर्थात आलोकस्य इच्छुः, आलोक की प्राप्त करने वाला, आलोक की इच्छा वाला व्यक्ति। आलोक मतलब प्रकाश। तो लोक्यते इति लोकः, आंसमन्तात् लोक्यते अनेन इति आलोकः। आलोकः प्रकाशः तस्य अर्थी। जनः, कोऽपि जनः यथा दीपशिखायां यत्नवान् भवति। दीपशिखा, दीपशिखायाम अर्थात दीपशिखा विषये या दीपशिखायां यत्नवान भवति, दीपशिखा को प्राप्त करने के लिए यत्न करता हुआ दिखलाई देता है। यत्नवान मतुप है, यत्न अस्ति अस्मिन्निति, यत्नवान भवति, यत्नयुक्तः भवति। तो यथा आलोकार्थी कश्चन जनः दीपशिखायां यत्नवान भवति। क्यों भाई? तो उसमें हेतु दिया तृतीयांत पद तदुपायतया। ठीक है, तो तदुपायतया में आप लगा लीजिए तस्य उपायः, यह सचासौ उपायः तदुपायः, और तस्य भावः तत्ता इति तदुपायता, और तया इति तदुपायतया। भाववाची बना लीजिए, तस्य भावत्व तलो, तो तल प्रत्यय लगा के इसको स्त्रीलिंग में कर लीजिए, और स्त्रीलिंग में करने के उपरांत इसमें तृतीय अभिव्यक्ति लगा दीजिए। तो सएवास्ति उपायः, तो कौन है उपाय? तो दीपशिखा। किसका उपाय? आलोक का उपाय। तो दीपशिखा एव अस्ति उपायः, दीपशिखा ही है उपाय। किसका? आलोक का। इसलिए तेन हेतुना दीपशिखायां जनः यत्नवान दृश्यते तदुपायतया। यदि दीपशिखा आलोक को प्रदान करने में समर्थ नहीं होती तो दीपशिखा के प्रति को प्राप्त करने के प्रति वो यत्नवान दिखलाई नहीं देता, लेकिन दीपशिखा आलोक को प्रदान करने में समर्थ है। तो तदुपायतया का विग्रह कर लीजिए, तस्य उपायः तदुपायः, और तस्य भावः तत्ता इति तदुपायता, तया इति तदुपायतया। तो तस्य उपाय अर्थात आलोकस्य उपायः कः? दीपशिखा, और सा उपायता वर्तते अस्मिन्निति तदुपायता, और तया इति तेनैव हेतुना जनः दीपशिखायां यत्नवान भवति। तो दीपशिखा आलोक को प्रदान करने का साधन है, उपाय है। तदवत, ये जो वति प्रत्यय है, ये वति प्रत्यय सादृश्य अर्थ में है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, और तत्र तस्यैव, तद जो आपने उपमालंकार में विचार किया था तद्धित का, तो तदवत आत्मा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत में जैसे वति प्रत्यय है, तो तद्वत मतलब तत्सदृशः, तदवत वाच्ये अर्थे तदादृतः। ठीक है, तो देखिए तदादृतः जो है इसको विशेषण बनाइए जनः का। तो तदादृतः जनः, तदादृतः अर्थात तम व्यंग्यार्थम प्रति आदृतः,
तत्र आदृतः या तस्मिन् यतम व्यंग्यार्थम प्राप्तुम व्यंग्यार्थम प्रति आदृतः जनः, तत्पद से लेंगे व्यंग्यार्थ को, ठीक है। तो तदादृतः अर्थात तम व्यंग्यार्थम प्रति आदृतः जनः तद्वत् अर्थात दीपशिखावत् वाच्ये अर्थे यत्नवान दृश्यते। क्यों भाई? तो तदुपायतया, क्योंकि उस व्यंग्यार्थ के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति वाच्यार्थ के प्रति, वाच्यार्थ की सिद्धि के प्रति यत्नवान दिखलाई देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वाच्यार्थ की सिद्धि व्यंग्यार्थ का उपाय है। तो तदुपायतया दोनों पक्ष में लग जाएंगे। तो तदादृतः जनः वाच्ये अर्थे आदृतः यतो ही तदुपायतया, क्योंकि वो जो वाच्यार्थ है वो वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की सिद्धि का साधन है। तो तदुपायतया दोनों पक्ष में लगा लीजिए। तो आलोकार्थी जनः यथा दीपशिखायां यत्नवान तदुपायतया यथा दीपशिखायां यत्नवान दृश्यते, तथैव तदादृतः व्यंग्यार्थं प्रति आदृतः जनः वाच्ये अर्थे यत्नवान दृश्यते तदुपायतया। तद्वत्, तद्वत् मतलब तत्सदृशः, वति प्रत्यय यहाँ सादृश्य अर्थ में है। वैसे ही तदादृतः व्यंग्यार्थं प्रति आदृतः जनः वाच्ये अर्थे यत्नवान दृश्यते। देखिए वाच्य अर्थ में सप्तमी है और दीपशिखायाम में सप्तमी है, और तदुपायतया ये जो हेतु है ये दोनों तरफ लग जाएगा। तदैव तदादृतः जनः वाच्ये अर्थे यत्नवान दृश्यते तदुपायतया, क्योंकि वो वाच्यार्थ उस व्यंग्यार्थ की प्राप्ति का उपाय है। तो तदुपायतया को जब आप दीपशिखा के पक्ष में लगाएंगे तो वहाँ तत्पद का अर्थ हो जाएगा आलोक, और जब आप उसको आप सहृदय कवि की पक्ष में लगाएंगे, व्यंग्यार्थ के प्रति आदृत रहने वाला जो जन है, कवि है, उसके पक्ष में लगाएंगे तो वहाँ तत्पद का अर्थ हो जाएगा आपका व्यंग्यार्थ। तो उस व्यंग्यार्थ की सिद्धि का उपाय है वाच्यार्थ, इसलिए उस वाच्यार्थ की प्राप्ति के प्रति यत्नवान होता है। वस्तुतः वाच्यार्थ की सिद्धि मात्र तक उसका यत्न नहीं होता। वाच्यार्थ की सिद्धि व्यंग्यार्थ की पूर्व होती है, और बिना वाच्यार्थ की सिद्धि के आप व्यंग्यार्थ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की सिद्धि का साधन है, माध्यम है। वैसे ही जैसे दीप शिखा प्रकाश को प्राप्त करने का माध्यम है, इसलिए प्रथमोपस्थितिकः या प्रथम उपादीयमान होने के कारण वाच्यार्थ प्रधान नहीं हो जाता। साधन हमेशा प्रधान रहता है। प्रधान क्या होता है? साध्य, क्योंकि साधन की प्रधानता साध्य के सापेक्ष होती है। यदि वो साध्य की सिद्धि में सहायक न हो तो ऐसे साधन को आप अपनाएंगे ही नहीं। तो आप उस वाच्यार्थ को अपनाएंगे ही नहीं जो वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की सिद्धि में सहायक न हो। आप उस दीपशिखा को अपनाएंगे ही नहीं जो दीपशिखा आपके प्रकाश की सिद्धि में सहायक न हो। ये यहाँ पर इसीलिए वाच्यार्थ का प्रथम उपादान व्यंग्यार्थ की सिद्धि में सहायक होने के कारण किया जाता है। इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि प्रथम उपादान होने के कारण वाच्यार्थ ही प्रधान है। प्रधान वस्तुतः साध्य भूत व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ ही होता है। चलिए देखिए, इसी को आचार्य ने वृत्ति में कहा है, यथा ही आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखायाम यत्नवांजनो भवति तदुपायतया। अरे भाई, आपको प्रकाश चाहिए तो आप दीप शिखा में क्यों यत्न कर रहे हैं? दीप शिखा में क्या है? दीपक लाना, बत्ती बनाना, बत्ती को उसमें रखना, तेल डालना, माचिस लाना, माचिस जलाना, फिर उसको उसके पास ले जाना, तब जाके दीप शिखा तैयार होगी। कोई साधारण है? इतना उपाय करेंगे तब एक दीपक तैयार होता है और उसमें प्रकाश आता है। तो इतना आप यत्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बिना आलोक नहीं होगा, और आलोक नहीं होगा तो आपको प्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। तो आलोकार्थी अर्थात प्रकाश की इच्छा रखने वाला सन्नपि है तो उसका लक्ष्य क्या? प्रकाश। लेकिन दीपशिखायाम यत्नवान, तद व्यतिरिक्त वो दीपशिखा में यत्नवान होता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि तदुपायतया
क्योंकि वह जो दीपशिखा है वह दीपशिखा उस प्रकाश को प्राप्त करने का साधन है। तस्य उपायः तदुपायः और तत्ता इति तदुपायता और तया इति तदुपायतया। तदुपायता शब्द का रूप चलाएंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन में तदुपायतया वो बन जाएगा। नहीं दीपशिखा मंत्रेण आलोकः, क्योंकि दीपशिखा के बिना प्रकाश नहीं हो सकता संभवति। तद्वत वैसे ही व्यंग्यम अर्थम प्रति आदृतो जनः। तदादृतः का अर्थ ये किया, देखिए तदादृतः में तत्पद का अर्थ है व्यंग्यम अर्थम, तो तदादृतः मतलब व्यंग्यम अर्थम प्रति आदृतो जनः। तदादृतः का जो विग्रह यही है, व्यंग्यम अर्थम प्रति आदृतो जनः वाच्ये अर्थे यत्नवान भवति तदुपायतया, क्योंकि उसको मालूम है कि वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ की प्राप्ति का साधन होता है। अनेन प्रतिपादकस्य कवेर व्यंग्यमर्थम प्रति व्यापारो दर्शितः। व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार मतलब वाच्य वाचक के ज्ञान का व्यापार। तो यह खलु वाच्यवाचक विशिष्ट व्यापार कवे वर्तते सचासु व्यापार व्यंग्यमर्थम अभिलक्ष्य प्रवर्तते। वो व्यंग्यार्थ को अभिलक्षित करके प्रवर्तित होता है, वाच्यवाचक मात्र तक महाकवि सीमित नहीं रहते। तो अनेन प्रतिपादकस्य कवेर व्यंग्यमर्थम प्रति व्यापारो दर्शितः। तो इसमें कवि का व्यापार व्यंग्यार्थ की सिद्ध के प्रति आचार्य ने दिखलाया है। तो प्रतिपादकस्य मतलब कवे है। तो व्यंग्यार्थस्य प्रतिपादकः यह कवि ही वर्तते, तस्य व्यंग्यम अर्थम प्रति व्यापारो दृश्यते। उसका व्यंग्य अर्थ के प्रति अर्थ, प्रति का अर्थ है व्यंग्यम अर्थम अभिलक्ष्य वाच्यवाचक सिद्धि विषयकः व्यापारः दर्शितः। वाच्यवाचक की सिद्धि में वह यत्नशील होता हुआ दिखलाई देता है। यह यहाँ पर आचार्य ने प्रदर्शित कर दिया दृष्टांत के माध्यम से। तो इन्हीं तर्कों के कारण यह सिद्धांत चल पड़ा। फिर इसी को आचार्य ने एक छोटी सी लोचन में अभिनव उत्पादाचार्य ने कहा, आलोकनम आलोकः। आलोक किसको कहते हैं? आलोकनम आलोकः वनिता वदनारविंदादि विलोकनम इत्यर्थः। तो वनिता का वदन अरविंदादि विलोकनम इत्यर्थः। तो यदि आपने कहा कि इस नायिका का मुख कमल के सदृश है, तो वनिता का वदन और अरविंदादि विलोकनम इत्यर्थः। उन सबको देखने के लिए आपको अपेक्षित क्या होता है? प्रकाश अपेक्षित होता है। तो तत्र च उपायः आलोके आलोकने उपायः कः वर्तते? दीपशिखा यथा वर्तते तथैव व्यंग्यार्थस्य आलोकने उपायः या व्यंग्यार्थं प्रति यः आदरः वर्तते कश्चन सहृदयस्य कवेः, तो तस्य उपायः वाच्यार्थः वर्तते। अदेव वाच्ये अर्थे यत्नवान दृश्यते जनः। जनः मतलब कवि। तो ऊपर जनः दीप शिखा के पक्ष में जनः का अर्थ हो जाएगा साधारण व्यक्ति, और ये व्यंग्यार्थ के और वाच्य व्यंग्य और वाच्य के विषय में जनः का अर्थ हो जाएगा कवि। महाकवित्व की सिद्धि के प्रति यत्नवान रहने वाला व्यक्ति विशेष। तो ये सब अर्थ यहाँ पर दिखलाते हैं। इसके बाद आचार्य ने 3 कारिकाएं दी हैं। उन 3 कारिकाओं में पुनः इसके प्राधान्य को प्रतिष्ठापित करते हैं और कहते हैं कि यह प्राधान्य लुप्त नहीं होता। तो प्रतिपाद्यस्यापि तम दर्शयितुम आह। प्रतिपाद्य का तात्पर्य है व्यंग्यार्थस्य। तो प्रतिपादकस्य कवेः प्राधान्यम, प्रतिपादकस्य कवेर व्यंग्यमर्थम प्रति व्यापारो दर्शितः, और प्रतिपाद्यस्यापि तम अर्थात व्यापारम दर्शयितुम आह। तो व्यंग्यार्थस्यापि वाच्यार्थ प्रतीतिपूर्वकम व्यापारम दर्शयितुम आह, ये आचार्य कहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कारिका दी, यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत् तस्य वस्तुनः। ये 3 विषय
यहाँ पर दिए हैं आचार्य ने। इसके बाद 2 कारिकाएं और हैं। स्वसामर्थ्य वशेनैव वाक्यार्थम प्रतिपादयन् यथा व्यापार निष्पत्तो पदार्थो न विभाव्यते तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनां बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावभासते। यहाँ तक प्रतीयमानार्थ की सिद्धि, प्रतीयमानार्थ का सद्भाव, उसका वाच्यवाचक से भेद और उसका प्राधान्य, ये 3 बातें आचार्य ने यहाँ तक प्रतिपादित की हैं, 5वीं कारिका से लेकर 12वीं कारिका तक। तो इस विषय को अब हम कल देख सकते हैं और उसके बाद अगली कक्षा जो आएगी उस पर हम ध्वनि के लक्षण पर विचार करेंगे।